हेलो फ्रेंड्स, एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल तानिया बैकयार्ड प्लांट्स। सो फ्रेंड, ये जो सितंबर अक्टूबर का जो महीना चल रहा है, ये प्लांट्स लगाने के लिए बेस्ट है। आपने कोई कटिंग लगाई हुई हो, उसको अगर रिपोर्ट करना हो या फिर आप कोई पौधा लाकर लगाना चाह रहे हो। देखो, जैसे मैंने टी प्लांट की कटिंग लगाई थी, वो देखो ये इन्हीं महीनों में कितने अच्छे से ग्रो हुई है। अभी मैंने ये वीडियो आपके साथ शेयर की थी तो इसको 1 हफ्ता हो गया है और देखो इस टी प्लांट में से रूट्स कितने अच्छे से निकली हैं। और देखिए, मैंने जो ये दूसरी कटिंग लगाई थी, कहते हैं ना हमारी कलम फूट गई, तो देखो कितने अच्छे से फूटी है, कितने अच्छे से इसमें से लीफ निकली हैं। और मैं इन्हें अलग अलग दूसरे गमलों में लगाऊंगी तो ये बहुत अच्छे से चलेंगी। अभी फ़िलहाल मैं टी प्लांट को वापस इसी पॉट में लगा रही हूँ क्योंकि मेरा कोई दूसरा पॉट अभी तैयार नहीं है। मेरा जो आज का वीडियो है वो है कड़ी पत्ते का। मैंने 2 प्योद कड़ी पत्ते की मंगाई है, हमारे ही पार्क में नीचे लगी हुई थी तो वहाँ से मंगाई थी। इस कड़ी पत्ते को 2 दिन हो गए हैं मेरे यहाँ आए हुए, लेकिन मुझे टाइम नहीं मिला इसको पॉट में लगाने के लिए। और ये भी मैं अपने लिए नहीं लगा रही हूँ, ये भी किसी को देनी है। मेरे यहाँ कड़ी पत्ते के काफ़ी सारे प्लांट थे, लेकिन जो भी मेरी फ्रेंड रिलेशन में या कोई भी आता था तो वो ले जाते थे। तो मेरे पास अभी फ़िलहाल एक भी कड़ी पत्ते का पौधा नहीं है, तो मैं अब लगा रही हूँ। और आप सोच नहीं सकते कि मैं ये किस टाइम लगा रही हूँ। रात के 12:30 बजे हुए हैं। अगर मैं कड़ी पत्ते को आज भी नहीं लगाती तो इसको 3 दिन हो जाते, तो हो सकता है कि ये ख़राब हो जाए। तो यहाँ पे मैंने 30% मिट्टी ली है और 10% केंचुए का खाद लिया है और बाकी इसमें कुछ भी नहीं है। और मेरे पास फ़िलहाल ये ही पॉट था, तो उन्होंने बोला कि पॉट कैसा भी हो लेकिन हम आपके हाथ से लगा हुआ लेंगे, क्योंकि हम जो भी पौध वगैरह पेड़ लगाते हैं वो हमारा ख़राब हो जाता है। हम कैसा भी पॉट हो हम पेंट कर लेंगे, उसको डेकोरेट कर लेंगे, लेकिन आप प्लीज़ अपने हाथ से ही लगा कर देना। हमने बहुत सारे कड़ी पत्ते लगाए हैं लेकिन हमारे नहीं चलते हैं। और आपको तो मालूम ही है, मैं सारे पौधे शाम के टाइम ही लगाती हूँ, लेकिन अब कुछ ज़्यादा ही टाइम हो गया है। तो इससे क्या बेनिफिट है कि रात में जो भी हम पौधा लगाते हैं या शाम को लगाते हैं तो वो अच्छे से मिट्टी में सेट हो जाता है, क्योंकि टेम्परेचर जो होता है थोड़ा नॉर्मल हो जाता है। और अगर हम दिन में या सुबह के टाइम लगाते हैं तो वो पौधा मुरझा जाता है। मेरे पौधे मुरझाते नहीं हैं अगर मैं शाम को लगाती हूँ और अंदर ही छोड़ देती हूँ। फिर सुबह के टाइम मैं उसको बाहर रखती हूँ जहाँ पे बहुत ही कम से कम सनलाइट हो। अगर आप भी अपने पौधे इस तरह से लगाएंगे तो आपके पौधे ना ख़राब होंगे और ना ही मुरझाएंगे। ये मेरा दूसरा कड़ी पत्ते का पौधा है, इसे मैं दूसरे पॉट में लगा रही हूँ और प्रोसीजर सेम है, सेम मिट्टी है। कड़ी पत्ते को मीठा नीम भी बोलते हैं। अगर हम मीठे नीम को ज़मीन पर लगाते हैं तो बहुत अच्छे से चलता है। और देखो, तेज़ धूप भी होती है लेकिन क्या है, उसे ज़मीन से नमी मिलती रहती है तो बहुत अच्छे से सर्वाइव करता है, धूप को भी सहन करता है। और आपने देखा होगा कैसे बड़े पेड़ों की तरह ये मीठा नीम हो जाता है, क्योंकि ज़मीन में उसकी जो रूट्स बहुत अच्छे से फैलती हैं और काफ़ी उसे स्पेस मिल जाता है। अगर हम पॉट में या छोटे पॉट में कड़ी पत्ता लगाते हैं तो आपने देखा होगा वो ज़्यादा बड़ा पौधा नहीं होता है, छोटा ही रहता है। अब ये देखिए, मैंने नेक्स्ट डे इसको बाहर बालकनी में रखा है और देखो मेरा पौधा बिल्कुल भी मुरझाया नहीं है। ये वीडियो मैंने 10-11 बजे बनाई थी और आप देख सकते हैं यहाँ पे धूप नहीं आती है, बस हल्की सी ये सनलाइट रहती है। अब मैं इस पौधे को आज पानी नहीं दूंगी क्योंकि रात में मैंने बहुत अच्छे से पानी दिया था, तो मैं एक दिन छोड़कर पानी दूंगी तो ये बहुत अच्छे से चलेगा और ख़राब भी नहीं होगा। अगर आपका कड़ी पत्ता ख़राब हो जाता है या आपको लगता है कि इसमें फंगस लगती है, तो जो हमारा नीम होता है उसके पत्तों की खाद आती है, आप खुद से भी तैयार कर सकते हैं। बस 2 चम्मच डाल दें तो आपका ये कड़ी पत्ता कभी ख़राब नहीं होगा। ये हमारा ड्राइंग रूम है, तो देखो इसमें मैंने मनी प्लांट लगाया हुआ था तो मुझे अभी अचानक से काटना पड़ रहा है। क्यों काटना पड़ रहा है वो मैं आपको अभी बताऊँगी। और देखो ये कितना हेल्दी था और कितने अच्छे से चल रहा था। मैं अपने मनी प्लांट की लेंथ दिखाती हूँ, देखो लास्ट तक थी और मैंने इसकी 2 बार कटिंग भी की है, लेकिन फिर भी ये अच्छे से ग्रो होती रही और चलती रही।
अब बताती हूँ मनी प्लांट काटने की वजह क्या है। हमने इस ड्राइंग रूम में वुडन का काम कराया हुआ था, तो देखो इसमें दीमक लग गई थी, तो ये वुडन हमें निकलवाना पड़ा, तो मुझे अपनी मनी प्लांट को काटना भी पड़ा और हटाना भी पड़ा। खैर मनी प्लांट ऐसी चीज़ तो है नहीं कि दोबारा नहीं चलेगी। आप देखो दीवार में भी दीमक होती हैं। कोई तो बोलता है कि वुडन में दीमक लगती है, लेकिन नहीं, मेरे तो वॉल से ही दीमक जा रही हैं, क्योंकि मुझे नहीं पता यहाँ दीमक का एरिया है क्या है। पहले इसका ट्रीटमेंट होगा, दवाई छिड़की जाएगी, उसके बाद मैं कुछ काम कराऊंगी। ये वो मनी प्लांट है जिसकी मैंने कटिंग की थी। देखो मुझे बहुत दुख हो रहा है, क्योंकि मैं, बोलते हैं ना चलती हुई बेल को नहीं काटना चाहिए, चाहे वो तोरी की हो या लौकी की हो या मनी प्लांट हो। मैं कभी कटिंग नहीं करती हूँ तो बस छोटी सी कटिंग करती हूँ ताकि वो अच्छे से फैल कर चले। आज मुझे बहुत दुख हो रहा है और मैंने इस मनी प्लांट को बाहर बालकनी में रख दिया है। मेरी यहाँ पे काफ़ी सारी और भी मनी प्लांट रखी हुई हैं, क्योंकि मेरे गार्डन में सबसे ज़्यादा आपको मनी प्लांट मिलेंगी, हर कलर की, जैसे अलग अलग तरह की उनकी लीफ होती हैं, वो सभी तरह की मिलेंगी। और कल मैं इसको अच्छे से वॉश करूँगी और इसकी गुड़ाई करूँगी, और जहाँ पे जो ये बाकी की मनी प्लांट रखी हुई हैं मैं इसको भी यहीं पर रखूँगी। आप भी देखकर सोच रहे होंगे कि किस तरह से फैली हुई है, कोई तरीका ही नहीं है मनी प्लांट का। तो बात ये है, यहाँ पर एक चिड़िया है जिसने बच्चे दिए हुए हैं। जिस दिन ये उड़ जाएंगे तो मैं यहाँ की साफ़ सफाई भी करूँगी और कटिंग भी करूँगी, इसलिए मैंने यहाँ सब कुछ छोड़ा हुआ है। क्योंकि जैसे ही हम बालकनी में जाते हैं तो वो बेचारी परेशान होकर उड़ जाती है, तो हम उसको परेशान नहीं करते हैं। ओके फ्रेंड्स, बाय।